हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस पीवाईक्यू वाले सेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पीवाईक्यू सेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं 2023 का। 2023 में पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग पूछा गया। तो मैच द फॉलोइंग में मैं बता चुका। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ईजी कौन सा। ईजी मेरे सबसे ये है क्वेश्चन फेज। क्वेश्चन फेज मतलब जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या होता है? हमारा इनएक्टिव फेज होता है। क्या होता है? हमारा इनएक्टिव फेज होता है। तो सी का हमारा सेकंड हो गया। सी का हमारा सेकंड हो गया। सी का सेकंड किसी में है? हमारा सी का सेकंड हमारे फर्स्ट में है। तो उसके हिसाब से मैंने टिक लगा दिया और आगे बढ़ गया मैं, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा। यूगेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्लेस हमारा एस फेज में होता है, ये तो हमको पता हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखूंगा क्या कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का देखने को मिलता है जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारे बीच में हमारे क्रोमोसोम लगे होते हैं। तो ए का मैं देखूंगा थर्ड। तो ए का थर्ड दिख रहा है मुझे, और ए का थर्ड दिखते ही मुझे आंसर मिल गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। साफ सी बात। जी कॉम्बिनेशन नोडुल। यू कॉम्बिनेशन नोडुल हमारा पैकेटिन में बनता है ना। हाँ, होमोजेनियस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेयोसिस कलेक्टर स्टेज, तो साइड ऑफ विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, घुमाया गया हुआ था। मुझे ये इतना पता था कि ये पैकेटिंग स्टेट में होता है। तो हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो जाइगोटिन में बनता है। बाइवेलेंट भी जाइगोटिन में, टर्मिनाइजेशन डाइकिनेसिस में होता है। तो हमारा पैकेटिन इसका आंसर था, और इसके हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था 2022 के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखना है कि मतलब कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या नहीं होता है। तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या नहीं होता है, यहाँ पे वो देखना है। तो स्पंडा फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर क्रोमोसोम, सही बात है। जो मूवमेंट ऑफ द सेंट्रोल टूवर्ड द अपोजिट साइड, सही बात है। हमारा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है। कंसिडर ऑफ द कॉम्बिनेशन, सही बात है। तो 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब 2021 में कैसा क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है देखो। मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंटोमियर, NF2। अब यहाँ पे देखो मैं भी किस तरीके से लगाऊंगा, आपको पता है कि क्वेश्चन पहले मैं इजी देखूंगा। जाइगोटिन, पैकेटिन डाइगोनिस, डिप्लोटिन एंड डाइगोनिस। तो मेरे लिए सबसे इजी है हमारा जाइगोटिन। जाइगोटिन में हमारा क्या होता है? सिनेप्सिस बनता है। जाइगोटिन में हमारा क्या होता है? सिनेप्सिस बनते हैं, बाइवेलेंट बनते हैं, टट्टार बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अब मुझे पता था पैकेटिन। पैकेटिन मतलब सी आ रहा है बीच में, सी मतलब क्रॉसिंग ओवर, बीच में मतलब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। तो थर्ड, तो हमारा पहले का फोर्थ, दूसरे का थर्ड। तो उसके हिसाब से मेरा पहला आंसर बन गया, और आगे बढ़ते चला जाऊंगा मैं। बीच में क्वेश्चन पूछा गया जीवन फेज के बारे में। तो जैसे मैंने जीवन फेज यानी गैप फेज देखा है ऑफ इंटरफेजेस, तो मैं यहाँ देखूंगा कि क्या जीवन फेज में क्या होता है हमारा मेटाबोलिकली क्या होता है? एक्टिव होता है, ग्रो होता है, एंड डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है वहाँ। डीएनए रेप्लिकेट वहाँ नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद हम 2020 में देखेंगे। तो 2020 में देखेंगे डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने देखा कि फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारा? जाइगोटिन में होता है, और पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर उसके बाद हमारा जो डिप्लोटिन में होता है वो क्या होता है? हमारा डिजोल्यूशन होता है हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे किस तरीके का प्रोसेस, जी नॉट फेज। मतलब जी नॉट फेज यानी क्वेश्चन फेज की बात चल रही है। प्रोसेस मतलब कि कहाँ पे खत्म होती है उस चीज़ के बारे में बताना है। तो हमारा जीवन फेज पे हो जाती है। 2020 में इजी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बोला इसके बाद सीक्वेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। G1S G2M बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया सीक्वेंस में। मैंने आपको डायग्राम में देखे बताया हुआ था। स्पेंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर क्रोमोसोम बिकॉज इक्विवेलेंट इन, हम वो तो पता है इक्विवेलेंट किस में होता है? हमारे मेटाफेज में होता है। बीच में लगी होती है ना सेल, बीच में लगी होती है इक्विवेलेंट के उसमें क्रोमोसोम लगे होते हैं, जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली हम इसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे मैं वही बोल चुका हूँ कि जो मेरे सबसे आसान है, मेरे लिए आसान है हमारा एस्पेस क्या है? तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड द क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, सही बात है। तो मैं सेकंड का सेकंड देख रहा हूँ। सेकंड का सेकंड किस में है? सेकंड का सेकंड मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, तो मैं इसके हिसाब से आगे बढ़ जाऊँगा, और थर्ड मेरा सही है। तो उसके हिसाब से ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट विच ऑफ द सिनेप्सिस टेक प्लेस। जब सिनेप्सिस हमारा कहाँ बनता है? हमारे जाइगोटिन में बनता है, ये मैं बता चुका हूँ। और 2019 में देखो ऑर्डर पूछा गया G1S G2M। 2019 में सीक्वेंस पूछा गया। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2000 मतलब रिपीट पहले हुआ था, फिर उसके बाद में रिपीट हो गया है। तो 2019 में देखो क्या पूछा गया कि कहाँ से एक्सटेंड होता है? तो एक्सटेंड सेल साइकिल से हमारा क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है हमारा जी नॉट फेज से। जी नॉट हमारा फेज जो है बाहर निकल जाता है हमारे सेल साइकिल से। उसके बाद यहाँ बात करते हैं सेपरेशन ऑफ द पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम इन ए बीइंग। तो हम बात करते हैं हमारा डिप्लोटीन में होता है ये। और यहाँ पे किस तरीके का फॉर्मेशन, इसको यहाँ अच्छे से गौर करना पड़ेगा। माइटोसिस डिवीजन की बात करें, कंडेंसेशन न्यूक्लियर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेबिंग क्रॉसिंग ओवर, नहीं, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर प्लेट, हाँ ठीक है। सेंट्रोजोम डिवीजन सेगमेंट, ये ठीक लग रहा है मुझे। कंडीशन क्वेश्चन होगा गलत। डिवीजन अरेंजमेंट एट इक्वेटर प्लेट, सेंट्रोजोम डिवीजन सेगमेंट ऑफ टेलीफेज, मतलब सेकंड सेकंड सेकंड, ये थोड़ा सा गलत है भाई। एम से दिल्ली का मतलब दिल्ली का क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली 2017 का दिल्ली का क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा हार्ड तो होगा ही, बहुत हार्ड था। मतलब अगर कंफ्यूज आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा प्रेशर के उससे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, अगर एग्जाम सेंटर में पूछते तो। ठीक है, ये चीज़ को देखो हम कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जो है, प्रोटीन डिक्लेरेशन मैकेनिज्म नेसेसरी, ये किसके लिए है? क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, ये थोड़ा मुझे भी पता नहीं था, तो 2017 का मैं भी अभी देख रहा हूँ साथ साथ। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया कस, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया कस क्या होता है हमारा? बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये तो हमारा आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात करते हैं 2017 गुजरात में पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डीएनए कनेक्ट सेल से मैनिंग कनेक्ट ड्यूरिंग द इंटरनेट सेल साइकिल, गलत। हमारा जो है जीवन फेज में सेल डबलेट नहीं होता है, डबलेट नहीं होता है जीवन में, डीएनए डबलेट अमाउंट पर नहीं होता है जीवन, S2 डबलेट नहीं होता। हमारा नर्व सेल जो होता है हमारा अडल्ट ह्यूमन में जीनोट स्टेट पे होता है, सही बात है, क्योंकि बाद में हम जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, होमोलोगस में सेपरेटेड होता है हमारा एनाफेज पे होता है, एनाफेज 1 पे होता है, ये तो मुझे पता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, हम 16 पे भी, अब यहाँ पे ईजीएस्ट वे पे चलूँगा, जो मेरे लिए सबसे आसान है, सबसे आसान मेरे हमें पैरेंक पैरेंक पैकेटिन है। पैकेटिन में मुझे पता है सी आता है, सी आता है मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर मतलब थर्ड, तो पहले का थर्ड, उसके साथ मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ डीएनए सिंथेसाइज जो एस फेज में होता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द नॉट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस ऑफ द मोस्टिक सेल्स। तो 2016 का पहला क्वेश्चन 16 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट मतलब गलत बताना है, तो स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलता है, पैटर्न न्यूक्लियस देखने को मिलता है, सिनेप्सिस देखने को नहीं मिलता है ना, सिनेप्सिस यहाँ नहीं होता, सिनेप्सिस यहाँ नहीं होता, वो तो मियोसिस में होता है सिनेप्सिस। ओके, क्रॉसिंग ओवर इनिशियली हमें पैकेटिन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि सी क्रॉसिंग ओवर मैं बता चुका हूँ बहुत बार। और 2N से सी मतलब 2, देखो हमारा क्या है, मैंने बोला था कि कौन से फेज में? एस फेज में। एस फेज में हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है 2N से 4 मतलब 2C से 4C हो जाता है, पर हमारा जो क्रोमोसोम है वो हमारा 2C से 2C ही रहता है। तो हमारा 2 ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम अब 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये हमारा पहला सच हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट के बताना है कि किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट के हिसाब से मुझे जितना पता है कि हम पहले क्या करेंगे, सिनेप्टिन मेल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है सिनेप्सिस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमेटा करेंगे, फिर डिसअपेयर ऑफ द डिस्पेसेंस ऑफ द न्यूक्लियस करेंगे। उसके बाद 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर वहाँ पे हम प्रेशर में रहते तो गलत कर जाते, पर हम यहाँ आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। जी कॉम्बिनेज हमारा पैकेटिन में होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन दोबारा से उठा दिया है कि 2C से 4C, 4C से 2C वाला क्वेश्चन दोबारा उठा दिया है। तो अब यहाँ देखो, ड्यूरिंग द विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डोनेटेड एस 2C, तो हमारा GV2 फेज में हो जाता है। ठीक है, एस फेज में क्या होता है हमारा? डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए हम डबलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन पूछा है। बहुत क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि इधर उधर ही घुमाया जा रहा है, और जब से आप हमारा जो है वो प्रोफेज से पूछा गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं पेयर ऑफ सिनेप्सिस क्रोमोसोम, ये बाइवेलेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो उसमें से कोई तो है नहीं, बाइवेलेंट ही होगा। ओके, थोड़ा इसका ऑप्शन पढ़ लेना, ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हो सकता था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गिव द करेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, मतलब चित्र को देख के बताना है। तो चित्र को देख के तो मुझे जितना पता है ये तो टीलोफेज है। अच्छा, टीलोफेज है, टीलोफेज में भी क्या है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो किसी फॉर्म हो रहे हैं, दोबारा बंद होते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ER है, वो दोबारा बंद होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टीलोफेज 2 ही है, और वहाँ पे नॉट रिफॉर्म बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रिफॉर्म होते हैं, मुझे पता है, तो ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो कि क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेटेड विल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड ऑफ द देयर सेंट्रोमेर एनाफेज 1। यहाँ बात करते हैं 2012 की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द गैमेटेड जी कॉम्बिनेज हमारा कहाँ बनता है? जी कॉम्बिनेज हमारा बनता है पैकेटिन में, और पैकेटिन हमारा कौन सा फेज है? पैकेटिन प्रोफेज 1 का फेज है, वो मियोसिस का। ओके,
तो थैंक यू, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को PYQ सेशन अच्छा लगा हो। और ये हमारे एनोटेड NCERT में जो मैंने बताया था वही शायद सारे क्वेश्चन है, बस आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए था ये। तो आगे जो आएंगे उस पर और भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद।